स्वागत है दोस्तों आप सभी का वैकुंठ धाम में। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अश्वत्थामा भी उन्हीं में से एक है। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। हिंदू धर्म में जिन 8 महापुरुषों को अमर माना गया है, अश्वत्थामा उन्हीं में से एक है। मृत्यु से पहले दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया था। अश्वत्थामा से जुड़ी अनेक ऐसी रोचक और अद्भुत बातें हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आगे आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे, तो इसके लिए अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए। और अंत में अगर वीडियो पसंद आता है तो एक कॉमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। महादेव के अंशावतार है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। उसने जन्म लेते ही अच्छे श्रवा अश्व के समान शब्द किया, इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। वह महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुआ था। अश्वत्थामा महापराक्रमी था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इनका नाम अष्ट चिरंजीवियों में लिया जाता है। अश्वत्थामा को अधिक ज्ञान देना चाहते थे द्रोणाचार्य। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य जब कौरवों व पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तब उनका एक नियम था। उसके अनुसार द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को पानी भरने का एक एक पात्र दिया था। जो सबसे पहले उस बर्तन में पानी भरकर लाता था, द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या के गुप्त रहस्य सिखा देते थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष प्रेम था, इसीलिए उन्होंने उसे छोटा बर्तन दिया था, जिससे वह सबसे पहले बर्तन में पानी भरकर अपने पिता के पास पहुंच जाता था और अस्त्रों शस्त्रों से संबंधित गुप्त रहस्य समझ लेता था। अर्जुन ने वह बात समझ ली। अर्जुन वरुणास्त्र के माध्यम से जल्दी अपने बर्तन में पानी भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता था और गुप्त रहस्य वह भी सीख लेता था। इसीलिए अर्जुन किसी भी मामले में अश्वत्थामा से कम नहीं था। जब अश्वत्थामा ने चलाया नारायण अस्त्र, महाभारत के युद्ध में जब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया था, तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने पांडवों पर नारायण अस्त्र चला दिया। इस अस्त्र के प्रभाव से पांडवों की सेना में खलबली मच गई। अश्वत्थामा ने इस अस्त्र के बारे में दुर्योधन को बताते हुए कहा कि यह अस्त्र गुरु द्रोण को स्वयं भगवान श्री नारायण ने दिया था। यह शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता। नारायण अस्त्र से अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों का भी नाश संभव था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नारायण अस्त्र से सेना भाग रही है और पांडवों के प्राण भी संकट में है, तब उन्होंने कहा, सभी अपने अपने रथों व अन्य सवारियों से उतरकर अपने शस्त्रों को नीचे रखकर इस अस्त्र की शरण में चले जाओ। नारायण अस्त्र की शांति का यही एकमात्र उपाय है। सभी ने श्री कृष्ण भगवान की बात को मानकर इस प्रकार नारायण अस्त्र का प्रकोप शांत हुआ और पांडवों के प्राण भी बच गए। अश्वत्थामा ने किया द्रौपदी के पुत्रों का वध। महादेव से शक्ति प्राप्त करके अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने सबसे पहले द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने उत्तमौजा, युद्धामन्यु और शिखंडी आदि वीरों का भी वध कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने महादेव की तलवार से द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का भी वध कर दिया। देखते ही देखते अश्वत्थामा ने पांडवों की बची हुई सेना का भी सफाया कर दिया। इस प्रकार का भयंकर कर्म करने के बाद अश्वत्थामा शिविर से बाहर आया और उसने पांचाल वीरों व द्रौपदी के पुत्रों के वध के बारे में कृतवर्मा व कृपाचार्य को बताया। तीनों ने निश्चय किया कि ये समाचार तुरंत ही दुर्योधन को बताना चाहिए। ऐसा विचार करके ये तीनों दुर्योधन के पास पहुंचे। उस समय तक दुर्योधन ने प्राण नहीं त्यागे थे। दुर्योधन के पास जाकर अश्वत्थामा ने उसे बताया कि इस समय पांडव पक्ष में केवल श्री कृष्ण, सात्विकी और पांडव ही शेष बचे हैं। शेष सभी का वध हो चुका है। ये समाचार सुनकर दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ, पर थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने दिया अश्वत्थामा को श्राप, जब अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया, तब
पांडव क्रोधित होकर उसे ढूंढने निकले। अश्वत्थामा को ढूंढते हुए वे महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव मेरा वध करने के लिए यहाँ आ गए हैं, तो उसने पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का वार किया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की अग्नि से सृष्टि जलने लगी। सृष्टि का संहार होते हुए देखकर महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन व अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था। इसके लिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी और कहा कि मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हारा अस्त्र अवश्य ही अचूक है, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न मृत शिशु भी जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी से बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से पीप व रक्त बहता रहेगा। इसके बाद अश्वत्थामा ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपनी मणि निकालकर पांडवों को दे दी और स्वयं वन में चला गया। अश्वत्थामा से मणि लाकर पांडवों ने द्रौपदी को दे दी और बताया कि गुरु पुत्र होने के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया। दोस्तों, तो कुछ इसी तरह बातें थी अश्वत्थामा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल वैकुंठ धाम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।